क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड पुलिस की सीरीज का चैप्टर वाइज पार्ट तीसरा है आज, जिसमें हम गोरखा शासन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर घेरा कब डाला था? 1790 में, 1791 में, 1705 में या 1805 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1791 में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर अधिकार किया उस समय नेपाल का नरेश कौन था? रण बहादुर शाह था, चौतरिया बहादुर शाह था, अमर सिंह थापा था या इनमें से कोई नहीं? तो गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर अधिकार किया था उस समय नेपाल का नरेश कौन था? उस समय नेपाल का नरेश था रण बहादुर शाह, और यह काफ़ी साहसी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में शिल्पकर्मियों को क्या कहा जाता था? गोरखा काल में शिल्पकर्मियों को कहा जाता था सुनवार कहा जाता था, नौ कहा जाता था, कामी कहा जाता था या इनमें से कोई नहीं? तो शिल्पकर्मियों को क्या कहा जाता था? शिल्पकर्मियों को कहा जाता था कामी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में कटुआ किसे कहा जाता था? राजपूत दासों को, शिल्पकर्मियों को, ब्राह्मण दासों को या इनमें से कोई नहीं? तो कटुआ किसको कहा जाता था? कटुआ कहा जाता था ब्राह्मण दासों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में बिचारी किसे कहा जाता था? कर को, जज को, सैनिक को या इनमें से कोई नहीं? तो बिचारी किसको कहा जाता था? जज को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में दिव्य नामक अग्नि परीक्षा कितने प्रकार की होती है या होती थी? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो दिव्य नामक अग्नि परीक्षा होती थी 3 प्रकार की। दिव्य नामक अग्नि परीक्षा में क्या होता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 रकम व 32 कलम कर किसके शासनकाल में थे? पंवारों के, गोरखा के, चंदों के या कत्तूरी के? तो 36 रकम 32 कलम यह थे चंदों के शासन काल में कर लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर किसने लगाया था? चंदों ने लगाया था, कत्तूरियों ने लगाया था, गोरखाओं ने लगाया था या इनमें से कोई नहीं? तो ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर लगाया था गोरखाओं ने लगाया था। गोरखा काल में फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे, वह कर कौन से थे? तिमारी, पगरी, मांगा या मारो? तो वह कौन से कर हुआ करते थे? तिमारी कर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर में गोरखा काल में 2 रुपये लिया जाता था? तिमारी कर, मौकर, बहता कर या अदनी दफ्तरी कर? तो वह कौन सा कर था जिसमें 2 रुपये लिया जाता था? मौकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं का प्रिय त्योहार क्या था? होली था, दिवाली था, दशहरा था या रक्षाबंधन था? तो गोरखाओं का प्रिय त्योहार क्या था? दशहरा। दशहरा गोरखा जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया करते थे। बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था महावीर थापा ने, अमर सिंह थापा ने, हस्तिदल या इनमें से कोई नहीं? तो बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था महावीर थापा ने। नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, नेवारी भाषा में, हिंदी भाषा में या इनमें से कोई नहीं? अब नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में होगा? संस्कृत में तो होगा नहीं, ना हिंदी में होगा, किस में होगा? नेवारी भाषा में, नेवारी भाषा में था। एंग्लो गोरखा युद्ध के समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? भीमसेन थापा, अमर सिंह थापा,
रण बहादुर शाह या इनमें से कोई नहीं। तो एंग्लो गोरखा युद्ध के समय नेपाल का प्रधानमंत्री था भीमसेन थापा। एंग्लो गोरखा युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1812 में, 1814 में, 1815 में या 1816 में? तो एंग्लो गोरखा युद्ध की शुरुआत हुई थी 1814 में हुई थी। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? गढ़वाल कुमाऊं का सीमावर्ती क्षेत्र, सीतामढ़ी क्षेत्र, बुटवाल प्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों तथा गोरखाओं के युद्ध का तत्कालीन कारण था, इनका तत्कालीन कारण क्या था? बुटवाल प्रांत था। अंग्रेजों ने गोरखाओं के साथ समझौते के लिए किसे नियुक्त किया था? ई गार्डनर को, टेल को, विदर्सा को या मार्ले को? तो अंग्रेजों ने गोरखाओं के साथ समझौते के लिए विदर्सा को नियुक्त किया था। गोरखाओं के नालापानी किले पर किस अंग्रेज सेनापति ने हमला किया था? मार्ले ने, वुड ने, ऑक्टरलोनी या जिलेप्सी? तो गोरखाओं के नालापानी किले पर जिलेप्सी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा की चढ़ाई कब की थी? 25 अप्रैल 1815 में, 30 अप्रैल 1815 में या 26 अप्रैल 1814 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल 1815 में। और इन क्वेश्चनों की पूरी डेट हमेशा याद रखना है, 25 अप्रैल 1815, क्योंकि पेपर में पूरी ही डेट पूछी जाती है। अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कब किया था? 25 अप्रैल 1815, 30 नवंबर 1814, 26 अप्रैल 1814 या 30 नवंबर 1816 को? तो अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार किया था 30 नवंबर 1814 को ही अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसडीआरएफ की स्थापना जो हुई थी, यह जो जितने भी भूस्खलन या जितनी भी प्राकृतिक आपदा आती हैं, जो उनसे नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 1813 को, 15 जुलाई 2013 को, 21 जुलाई 2013 को या 23 जुलाई 2013 को? तो एसडीआरएफ की स्थापना हुई थी 21 जुलाई 2013 को हुई थी। राज्य में आपदा प्रबंधन समिति में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य आपदा प्रबंधन समिति में टोटल 7 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ स्थित है? वृत्त हिमालय के उत्तर में, बाहा हिमालय के दक्षिण में, मध्य एवं बाहा हिमालय के मध्य में या वृत्त एवं मध्य हिमालय के बीच में? तो केंद्रीय भ्रंश रेखा किस हिमालय में स्थित है? यह है वृत्त एवं मध्य हिमालय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? दून क्षेत्र है, वाहा हिमालय क्षेत्र है, मध्य हिमालय क्षेत्र है या वृहत हिमालय क्षेत्र है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमारा कौन सा है? यह है दून क्षेत्र। और दून क्षेत्र किस हिमालय में पड़ता है? यह शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? ट्रांस और मध्य हिमालय के, शिवालिक और मध्य हिमालय के, ट्रांस व शिवालिक हिमालय के या शिवालिक व वाहा हिमालय के? तो लघु हिमालय किन किन के मध्य है? लघु हिमालय है शिवालिक और मध्य हिमालय में। जितने भी उत्तराखंड में जितने भी जो पहाड़ों में जो जिले बसे हुए हैं, वो सब किस हिमालय में आते हैं? लघु हिमालय क्षेत्र में आते हैं। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितने विधानसभा सीटें थी? अब ये राज्य गठन से पूर्व की बात कर रहा है। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? उस समय सीटें थी 22।
और आज वर्तमान में कितनी सीटें हैं? आज वर्तमान में हैं 70+1। जो एक सीट है ये एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है। और इसमें से एसटी वालों के लिए, जो एसटी अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए टोटल कितनी सीट आरक्षित हैं? इनके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। एक है नानक मत्ता और दूसरी कौन सी है? दूसरी है चकराता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? पौड़ी में, नैनीताल में, गोपेश्वर में या देहरादून में? तो राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 2004 में, 2006 में, 2009 में या 2012 में? तो शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। और आरटीई राइट टू एजुकेशन उत्तराखंड में कब लागू हुआ था? यह हुआ था 2009 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 2000 को, 2001 को, 2003 को या 2005 को? तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 2001 में प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 10 मई 2011 को, 10 मई 2012 को, 3 अक्टूबर 2013 को या 10 जून 2013 को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मई 2011 को। आज से पहले जितनी भी हमारी सीरीज हुआ करती थी, हम उसमें टोटल कितने क्वेश्चन कराते थे? 30 क्वेश्चन कराया करते थे। लेकिन आज हमने क्वेश्चनों की संख्या टोटल कितनी रखी है? 40 रखी है, उत्तराखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि उत्तराखंड के जितने भी समस्त पेपर हैं उनमें उत्तराखंड कितने नंबर की पूछी जाती है? 40 नंबर की पूछी जाती है। तो आज हमने 40 नंबर के टोटल क्वेश्चन लिए हैं। तो आज का 31वां क्वेश्चन क्या है? राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आरक्षितों हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 1%, 2%, 4% या 5%? तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितना आरक्षण है? टोटल 2% आरक्षण है। और इसमें अनुसूचित जनजाति एसटी वालों का टोटल परसेंटेज कितना आरक्षण है? 4% है। एससी वालों का टोटल कितना परसेंट है? 19% है। और ओबीसी वालों का कितना परसेंट है? 14% है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिस्ट वीकर सेक्शन, इनका टोटल कितना परसेंट है? 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी थी? पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। इसको गंग नहर के भी नाम से जाना जाता है। यह हरिद्वार होते हुए, रुड़की होते हुए फिर यूपी में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 33वां क्वेश्चन, ऊपरी गंग नहर की परिकल्पना किसने की थी? रैमजे ने, थॉमसन ने, एटकिंसन ने या ट्रेल ने? तो ऊपरी गंग नहर की परिकल्पना किसने की थी? थॉमसन ने की थी। और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का भागीरथ किसको कहा जाता है? भागीरथ किसको कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? 1950 में, 1956 में, 1976 में या 1972 में? तो टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था?
यह किया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल खाल योजना किससे संबंधित है? पेपर में योजनाओं से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल स्तर से, वन के कटानों से, संबंध विरोधियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो चाल खाल योजना किससे संबंधित है? यह है जल स्तर के सुधार से है। शारदा नहर प्रणाली कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से, चंपावत से, उधम सिंह नगर से, या अल्मोड़ा से। तो शारदा नहर प्रणाली कहाँ से निकलती है? चंपावत से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरानी बांध परियोजना से किन किन जनपदों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो जामरानी परियोजना क्या है? उधम सिंह नगर में सिंचाई होती है, नैनीताल में होती है, ए और बी दोनों में होती है, या हरिद्वार में होती है। तो जामरानी बांध परियोजना से उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद की संयुक्त परियोजना है, जिससे दोनों में क्या होती है? सिंचाई होती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1981 में, या 1948 में, या 1980 में? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में थी। उत्तराखंड में जैविक कृषि अधिनियम कब लागू किया गया था? 2010 को, 2014 को, 2016 को, या 2019 को? तो जैविक कृषि अधिनियम कब लागू हुआ था? 2019 को लागू हुआ था। और आज की सीरीज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, 40वां नंबर का, सर्वाधिक नलकूप सिंचित वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर, पौड़ी, हरिद्वार, या टिहरी? तो सबसे ज़्यादा नलकूप वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। तो आज हमने उत्तराखंड के टोटल 40 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे या हमें अपने सीरीज में कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।